हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाले एक परिवार की है। राजेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था और उसकी पत्नी पूनम एक हाउसवाइफ थी। उनके 2 जुड़वा बच्चे थे। वे दोनों स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन की बात है, पूनम अपने पति राजेश से कहती है, अजी सुनिए ना, बच्चों के भी एग्जाम ओवर हो गए हैं। सास ससुर जी को भी देखे हुए 2 साल हो गए हैं, तो घर जाने के लिए टिकट बुक कर दीजिए प्लीज। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं आज ही टिकट बुक करता हूँ। उसके बाद राजेश अपनी गाड़ी से ऑफिस चला जाता है और शाम को ऑफिस से घर आते ही राजेश ने अपनी पत्नी पूनम से कहा, पूनम, कल के लिए टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम अपना पैकिंग शुरू कर दो। ठीक है राजेश, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे दो। राजेश, तुम तो पिछले साल ही घर गए थे ना, मैं तो जा नहीं पाई, बच्चों के बोर्ड के पेपर थे। अम्मा जी तो बीमार ही रहती होंगी, अब काम कौन करता है, घर में कोई काम वाली लगाई है कि नहीं। तुम लोगों को 2 साल हो गया घर गए हुए, अम्मा बाबूजी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर। फिर अगले दिन पूनम और राजेश बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर घर पहुँचे। दिल्ली से गोरखपुर का सफर बहुत ही थका देने वाला था। घर पहुँचते ही राजेश ने गेट खोला, तभी अम्मा विमला जी के खांसने की आवाज आई। आ गए बेटा, कब से इंतजार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो, काम वाली नहीं आती है क्या? मैं तो उसको लगा के गया था ना अम्मा। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती है, रोज छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ में। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ, पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती हैं। अरे अम्मा, अपनी उम्र तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसे की क्या चिंता, हम दे तो रहे ना। अच्छा लगता है क्या कि इस उम्र में भी आप बर्तन घिस रही हो, लोग क्या कहते होंगे। पर अम्मा जी पर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। पूनम और राजेश को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ ही देर में राजेश के चाचा चाची आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे राजेश, हद कर दी तुमने तो, इतनी अच्छी नौकरी है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में झाड़ू पोछा और बर्तन कर रही है, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? राजेश बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा जी कोई काम वाली नहीं लगाती, पैसे तो मैं दे कर जाता हूँ, पर वो मेरी मानती नहीं है। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही, बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है, क्या जमाना आ गया है, आजकल की तो बहू बेटे का कोई सुख नहीं है। बेचारी पूनम सफर से थकी हुई बर्तन मांजने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांज के हटी ही थी कि अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजेगी, खाना बनेगा या नहीं। बेचारी पूनम पूरे घर के लिए खाना बनाया, कोई भी रसोई में मदद को नहीं आया। अम्मा जी ने राजेश के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। पूनम ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। पूनम खाना खाने बैठी, तभी अम्मा जी आई और बोली, बहू, खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी पूनम थक कर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि झूठे बर्तन रसोई में नहीं मांजेंगे, बाहर बैठ के मांजने पड़ेंगे। अब तो पूनम को ससुराल में आना किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। वो सोचे जा रही थी, आखिर क्यों ये सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो क्यों उन्हें गवारा नहीं होता। वो क्यों चाहती है कि घर का सारा काम बहू ही करे, क्यों उन्हें काम वाली लगाना एक फिजूल खर्ची लगता है। अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके काम वाली लगाता है तो क्यों उन्हें बुरा लगता है। पूनम ने पूरे 15 दिन ससुराल में बड़ी ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में ही जाता था। 15 दिन बाद वापस ट्रेन से दिल्ली आ गए। अपने घर आकर पूनम ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 15 दिनों में पूनम पर काम का इतना बोझ था कि वो बीमार सी हो गई। अपने घर पहुंचकर पूनम ने अपने पति राजेश से कहा, अब मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी, अम्मा जी को आना है तो यही बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।
धीरे धीरे समय गुजरता रहा। पूनम और राजेश को वापस आए 6 महीने हो गए। अब तो फोन पर ही बात होती थी। रक्षाबंधन आने वाला था। राजेश चाहता था कि वो घर जाए, पर उसे पता था कि पूनम को फिर वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ। तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उसका पैर फिसल गया है और कूल्हे की हड्डी टूट गई है। राजेश ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया और कहा कि हम अभी आते हैं, आप चिंता मत करो। उसके बाद राजेश और पूनम तत्काल में रिजर्वेशन कराकर घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से कहरा रही थी। पूनम ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, अब जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ ना, अब 1 महीने रहूंगी। राजेश और बच्चे वापस चले जाएंगे। अरे बहू, राजेश क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे रहेंगे? माँ जी, मैंने काम वाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी, आप चिंता न करिए। पूनम ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करना शुरू कर दिया। उसने एक काम वाली भी लगा ली जो घर की साफ सफाई और बर्तन साफ करती। पूनम अम्मा जी के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी अम्मा जी बोली, बहू, रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे। अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी, अब टेंशन मत लो, मैंने काम वाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है। 1 महीना पूरा हो गया। अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई। वहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि मैं बेकार ही जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण मेरा ये हाल हो गया। जितना पैसा मैं बचाना चाहती थी, उससे कई ज्यादा मेरे हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया। इससे अच्छा तो बेचारी काम वाली को ही दे देती, गरीब की मदद भी हो जाती। तभी राजेश भी आ गया पूनम को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ, पर आप काम वाली मत हटाना। देखा ना, आपकी जीत की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। अगर प्यार से काम लो तो काम वाली भी खूब अच्छा काम करती है। पास खड़ी पूनम मुस्कुरा रही थी। राजेश भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी की बेकार की जिद जो खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा, रक्षाबंधन पर घर तो आओगे ना? क्यों नहीं अम्मा, अब तो हम हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी भी बहुत खुश थी कि पूनम और राजेश भी अब चिंता मुक्त हो गए थे, क्योंकि पूनम को अब ससुराल में काम का कोई बोझ नहीं था। अगर आप एक सास है और आपका बेटा आपको आराम देना चाहता है, तो क्या आप अपने पुराने दिनों को ही पकड़कर बैठी रहेंगी? अपने बेटे बहू के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगी? आपकी जिद ही बुढ़ापे में आपके दुखों का कारण है। जरा सोचिए, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आपको ही बदलना होगा। रिश्तों में तालमेल बैठाइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।